हाय एवरीवन। इस इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 28 करेंगे आज। इसमें एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये आप सभी को पता होगा। ये पेपर 16 मई 2023 शिफ्ट 1 को हुआ था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें पहले क्वेश्चन में बताना है कि किस सेंटेंस में बिल्कुल कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं पहला पढ़ता हूँ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंसेस की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में नियर डेथ एक्सपीरियंस, यहाँ भी आपकी एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है। तीसरे में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंस की स्पेलिंग इसमें सही है। नियर डेथ, इसमें डेथ की स्पेलिंग गलत है। कहने का मतलब है फिर हमारा फोर्थ ही हो जाएगा, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आर स्टिल नियर डेथ, इसमें हमारा कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट वॉज एज सिंपल सच अ लॉन्चिंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम, कि मतलब एक नया डिफरेंट प्रोड्यूस करना इतना सिंपल है जैसे एक लॉन्च करना न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम। तो देखो जब हम ऐसे पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो दो बार एज आता है, एज पॉजिटिव डिग्री उसके बाद एज, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एज सिंपल एज आएगा, सच नहीं आएगा। एज सिंपल एज लॉन्चिंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम, इस तरह से आपका होगा। तो जिस पार्ट में एरर हो जाएगा, जहाँ पर सिंपल एज सिंपल सच दे रखा है उस पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पर एज सिंपल सच ना के एज सिंपल एज लॉन्चिंग यहाँ पर आपका सही होगा। उसके बाद द ब्यूटी ऑफ आर लैंडस्केप इज इम्पोर्टेंट, अभी हमें बताना है एंटोनियम, मतलब कि जस्ट अपोजिट वर्ड बताना है ब्यूटी का। अब ग्लेमर, ग्लेमर रिलेटेड टू ब्यूटी होता है, ठीक है। मतलब ग्लेमर मतलब सुंदर दिखना, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है रिलेटेड टू द ब्यूटी, ठीक है। नोबिलिटी, नोबिलिटी भी नोबल मैन को बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब होता है इम्परफेक्ट, ठीक है। ब्लेमिश को बोला जाता है इम्परफेक्ट, और ये ब्यूटी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नोबिलिटी आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो हाई सोशल रैंक, ठीक है, उसको भी नोबल बोल सकते हो। कहते हैं ना ये तो बहुत नोबल पर्सन है, इंसान वगैरह के लिए नोबल पर्सन है, ठीक है। हाई सोशल रैंक लोगों के लिए भी हम यूज करते हैं। उसके बाद दिस कॉमोडिटी इन क्ले कलर्ड मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड नाइदर एज अ टेबल मैट नॉर एज अ टेबल नैपकिन। अब आपको इसमें एरर बताना है कि इस पार्ट में, मतलब इस पार्ट में बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूट करना है कि ये सही है या सही नहीं है, तो इसकी जगह क्या आ सकता है। आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था कि नाइदर के साथ कभी नेगेटिव नहीं आता, तो नाइदर के साथ कभी कैन नॉट नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा कैन नॉट देखते हैं किस किस में है। तो पहली बात तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो आप बोलोगे भैया सब्स्टिट्यूशन तो होगा, तो दूसरा होगा नहीं। कैन नॉट बी यूज्ड नाइदर, नाइदर के साथ कैन नॉट आएगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ भी नाइदर है, इसके साथ भी कैन नॉट नहीं आएगा। तो आइदर के साथ कैन नॉट आ सकता है, आइदर एज अ टेबल मेट, और आइदर के साथ हमेशा और आता है, तो ये भी सही है। और यहाँ आ सकता है कि जो कमोडिटी है इन अ क्ले कलर्ड मटेरियल, वो ना तो आप एज अ टेबल मैट यूज कर सकते हो, ना ही टेबल नैपकिन की तरह यूज कर सकते हो। तो अगर मैं कैन नहीं लगाता तब हमारा कैन नॉट नहीं आता, तो हमारा नाइदर सही था। द मटेरियल कैन बी यूज्ड नाइदर, ठीक है। यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था, तब तो हमारा नाइदर आ सकता है। अगर यहाँ नॉट है तो यहाँ फिर आइदर, और यहाँ आइदर आएगा तो फिर यहाँ और आएगा, ये चीज़ याद रखना। आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। उसके बाद पीपल नीड टू मेक चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, पीपल नीड टू मेड। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टू के बाद हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पॉजिटिव डिग्री आती है, कहने का मतलब है बेस फॉर्म आता है वर्ब का, तो मेड नहीं आएगा, मेक आएगा। तो ये तो सिंपल एरर था, कई बार बता चुके हैं हम। इजीनेस, इजीनेस का मतलब होता है जो बहुत आसान हो काम करना। मुझे क्या बताना, सिनोनियम बताना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ इस पर गलीबिलिटी, तो देखो गलीबिलिटी का मतलब होता है किसी को धोखा देना बहुत आसान हो, ठीक है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है जैसे कि आपकी, कहते हैं ना आपकी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आप इसलिए जल्दी बीमार हो जाते हो। बेसिकली इम्यूनिटी क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट बीमारी।
अगेंस्ट द डिसीज, ठीक है। तो आपका इम्यूनिटी समझ गए होंगे। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। और इनडोमिटेबिलिटी का मतलब होता है अनेबल टू बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके। इजीनेस मतलब बहुत इजी हो, और ग्लिबिलिटी का मतलब होता है किसी को इजीली मतलब क्या कर देना, धोखा देना, पागल बनाना, मूर्ख बनाना। तो यहाँ पर इजीनेस का क्या हो जाएगा, गलिबिलिटी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ट है। तो जैसा कि आप देखोगे बिजी यहाँ पर सही है, प्लेन यहाँ पर सही है, स्पॉन्ज यहाँ पे सही है, कंडीशन यहाँ पर गलत है। कंडीशन की स्पेलिंग में एस नहीं आता, टी आता है, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जिस वर्ड में पीछे सन आ रहा है ना, सन पीछे आ रहा है सबसे एंड में, तो वहाँ पे सन में TION ही होता है 99.99%। उसके बाद गवर्नमेंट बाय द टू रूलर्स और अथॉरिटीज़, कि जब गवर्नमेंट टू रूलर और अथॉरिटीज़ मतलब या तो गवर्नमेंट जो हो वो टू रूलर चला रहे हों, दो अथॉरिटी, दो पार्टी चला रही हों गवर्नमेंट को, तो उसको डायरकी बोला जाता है। डाई का मतलब भी टू होता है अपने आप में, तो इसलिए उसको डायरकी बोला जाता है। अनार्की, एनार्की का मतलब होता है किसी देश में किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई राजी ना होना, मतलब क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल कोई पार्टी ना होना, और उसको एनार्की बोला जाता है, अनार्के। तो और अनार्किस्ट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, अनार्किस्ट एक पर्सन के लिए यूज होता है, ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट रूल ही ना चाहता हो, गवर्नमेंट ही ना चाहता, हु हेट्स गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरह से। और डायरकी, दो रूलर्स की गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पर ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट होती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। मोनार्की, मोनार्की होता है किसी सिंगल बंदे का राज होना, और खासकर राजा रानी का, जैसे जो पहले राजा या तो राजा का हुकूमत होना या रानी की हुकूमत होना, उसको मोनार्की बोला जाता था। उसके बाद अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज केप्ट, मतलब जो तलवार होती है उसको रखा जाता है जिसमें, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको सीथ बोला जाता है, ठीक है। आपका जो पेंट्री होता है, पेंट्री का मतलब होता है रूम जहाँ पर फूड वगैरह का स्टोर किया जाता है, उसको पेंट्री बोला जाता है। डाइक, डाइक का मतलब होता है बांध, जो पानी वगैरह रोकने के लिए बांध लगाया जाता है, उसको डाइक बोला जाता है। और इन्फर्मरी, इन्फर्मरी का मतलब होता है हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है, इन अनदर वर्ड्स मोस्ट ऑफ अस, in another words most of us are made by our elders or by our peers but leaders are self directed। हमेशा एक ध्यान रखना, हम कहते हैं ना, अगर हम दूसरे अलग शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, ठीक है, तो वहाँ पर अनदर नहीं आता, सिर्फ अदर आता है। इन अदर वर्ड्स के अगर और शब्दों में कहें या दूसरे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स आता है, ये हमेशा याद रखना। इन अदर वर्ड्स मतलब इनके बाद अदर वर्ड्स आएगा, ना कि अनदर वर्ड्स आएगा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में, तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा, किस में एरर हो जाएगा, इस वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एट एज 25 सी टेकन हर वाउज एंड बिकेम अ नन, ठीक है। वाउज मतलब होता है शपथ लेना, नन होता है मतलब जो रिलीजियस शपथ लेते हैं, जो साध्वी बन जाते हैं, उनको नन बोला जाता है बुद्धिज्म कल्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर टेकन, देखो टेकन मैंने आपको पहले भी इससे एक लेक्चर छोड़ के जो सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि देखो यहाँ पर टुक होता तो हाँ हमारा सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन टेकन डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ हमेशा याद रखो, या तो यहाँ पर हैव होना चाहिए, हैड होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम थर्ड फॉर्म लगा सकें। थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती है, ठीक है। तो टेक हर वॉच, शपथ लेती है, भाई एक ही बार तो ली होगी, ये बार बार तो नहीं किया होगा, तो इसलिए ये नहीं आएगा। इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, तो ये इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद टुक हर वॉच, तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। टेक के साथ ये हमारा गलत है हमेशा। और कोई भी काम एक बार हुआ है लाइफ में, ठीक है, उसके लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट से, पास्ट इंडेफिनिट में वो सेंटेंस बनता है, तो यहाँ पर टुक हो जाएगा। और कोई पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। देखो इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या रिप्लेस मतलब सब्स्टिट्यूट करना है क्या, ब्रैकेटेड वर्ड, इसको इसकी जगह बताना है क्या आएगा या ये सही है, ठीक है, मतलब आपको बताना है। अब जैसे अगर हम पढ़ते हैं, दे सेड दैट दे वर अंडरस्टैंडिंग हिज थ्योरी वेरी वेल। अब देखो वर आ रहा है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, हमें मेन वर्ब की ज़रूरत है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा हमारा, एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए।
तो अंडरस्टैंडिंग तो होगा नहीं, हमारा गलत हो गया। करेक्शन हमें करना है तो ये भी गलत हो गया। हैव अंडरस्टैंड, तो हैव के साथ अंडरस्टैंड आएगा नहीं, तो ये भी गलत है। तो हमारा एक ही वर्ड बचा, क्या बचा? अंडरस्टूड। दे सेड दैट दे अंडरस्टूड हिज थ्योरी वेरी वेल। तो मतलब वर नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ क्या आएगा? वर, और वर अंडरस्टैंडिंग की जगह आएगा सिर्फ अंडरस्टूड। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून। देखो, टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून का मतलब होता है पहले कुछ कहना और बाद में कुछ कहना, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग। यही हो जाएगा कि जो इंसान किसी के बारे में जो बात कर रहा था उसमें चेंज करना, पहले कुछ कहना बाद में कुछ कहना। टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा ही वाज इन अ पूल ऑफ ब्लड नियर अ नाइबर्स हाउस। अब देखो, अगर आप PYQ सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से लेन लेइंग सब में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था और आराम से 2-3 मिनट लेके आराम से बताया था। अब मैं दोबारा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। जो PYQ सीरीज़ देख रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका लाइंग आएगा और मैं ऑलरेडी अच्छे से क्लासीफाई कर चुका हूँ, तो इसलिए इसको यहाँ पर दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यू हैव द पावर द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज नेचर। ठीक है, यहाँ पर बताना है, मतलब चेंज ही आएगा लेकिन कैसे आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो, यू हैव द पावर, जब हम कोई एक्शन दिखा रहे होते हैं ना, जो किसी जैसे कि यू हैव द पावर, हमें एक कि तुम्हारे पास पावर है कुछ काम करने का। द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस नेचर, मतलब वो नेचर का जो पर्सपेक्टिव है उसे चेंज करने का। तो यहाँ पर एक इन्फिनेटिव चाहिए होता है और इन्फिनेटिव हमेशा अपने बेस फॉर्म से पहले, वर्ब से पहले टू लेता है। तो यू हैव द पावर टू चेंज, मतलब बदलाव करना, टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस नेचर। तो यहाँ पर क्या हमारा सही हो जाएगा? सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज यूजफुल एज इट अवॉइड लार्ज इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट एंड स्ट्रेंथ मसल। अब आपको बताना है, अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो यूजफुल होती है, ठीक है। और वो क्या करता है? अवॉइड इंक्रीज इन द ब्रीथिंग रेट, लार्ज इंक्रीज इन अ बर्थिंग रेट एंड स्ट्रेंथ, मतलब हमें स्ट्रेंथ मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हमें एक क्या चाहिए? पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड एक ही है, एंड इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ मसल्स। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव ही तो करेगा भाई स्ट्रेंथ मसल्स को। तो हमारे यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इम्प्रूव यहाँ पर सही हो जाएगा बेटा। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अ सडन गस्ट। गस्ट होता है हवा का झोंका। सिनोनियम बताना है, ठीक है। तो सिनोनियम आपको पता होना चाहिए। सिनोनियम का मतलब होता है ब्लो। ब्लो मतलब हवा चलना, यही होता है। क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मसल्स हो जाती है ना। क्रैम्प आ गया, एकदम अचानक से दर्द होता है बहुत तेज आपके पैर में या हाथ, ज़्यादातर पैरों में होता है, ठीक है। क्रैम्प कहीं भी आ सकता है, बैक में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ मसल्स जब होते हैं, जब उसको क्रैम्प बोला जाता है। फील मतलब महसूस करना, पंप आप जानती हैं किसी चीज़ को पंप करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ आप थोड़ा बहुत डाउट करो, पूरी तरह विश्वास ना करो, उसके लिए विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यूज किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट ये नहीं होगा, नेफरेसली नहीं होगा, टेकन फोर्सफुली नहीं होगा। डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है। ट्रूथ या किसी की वैल्यू पे थोड़ा बहुत डाउट करना, उसके लिए हम कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा, ही गेव द हॉर्स इनफ रूम टू अवे फ्रॉम द बैगन। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बैगन होता है आपका, बैगन खाने वाला बैगन नहीं है ये। बैगन का मतलब होता है यहाँ पर जो ऐसा व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को या किसी चीज़ को, ठीक है। तो इनफ स्पेस, अब बेसिकली ही गिव हॉर्स इनफ स्पेस रूम टू, किसके लिए? मतलब चलने के लिए ना, वॉक करने के लिए। तो बहुत सिंपल सा, मतलब थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा। बेक का सेकंड फॉर्म है बोग, और इसका मतलब होता है जगना। स्टॉक मतलब किसी को घूर के देखना, तो ये वो नहीं, वो वॉच किसी को देखना नहीं। अब किसी को लिए ज़्यादा जगह चाहिए, किसके लिए? वॉक करने के लिए चाहिए होगी डेफिनेटली बैगन से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, ही गेव द हॉर्स इनफ रूम टू अवे फ्रॉम द बैगन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए। मतलब एक क्वेश्चन फिर आपका इस सीरीज का रह जाएगा ना, कोई नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 11।
हम हर लेक्चर में एक रूल देखते हैं इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा। हमें देखो ये चीज़ याद रखनी है, इंश्योर डेट द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। जो हमारी वर्ब है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफायर। अब जैसे कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ वो देख लेते हैं हम सेंटेंस के थ्रू, कि द बॉक्स ऑफ नेसल्स कॉफ चॉकलेट इज और आर मिसिंग। आप बोलोगे भैया चॉकलेट्स आ रहा है तो आर आएगा, आप आर लगाओगे एग्जामिनर कह देगा भैया गलत है। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, द बॉक्स, मैंने हमेशा आपको पढ़ाया ऑफ के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमारे क्वालिफायर बोला जाता है, ना कि इन्हें सब्जेक्ट बोला जाता है। जो मेन वर्ब होगा हमारा द बॉक्स होगा, और द बॉक्स क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इज हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसके क्वालिफायर बोला जाता है। ऑफ के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रपोजिशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए ही आती है। हमेशा जो वर्ब आएगी वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफायर। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, द बॉक्सेस ऑफ द नेसल्स चॉकलेट्स इज और आर मिसिंग। अब यहाँ पर बॉक्सेस से आप बोलोगे भैया कि यहाँ पर आर सही है। उसके बाद डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज और आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ रूम्स है तो आर मत लगा देना, क्योंकि ये ऑफ द रूम्स क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफायर है। हमारा डेकोरेशन मेन वर्ब मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट डेकोरेशन है, डेकोरेशन सिंगुलर है तो आर ना के इज आएगा। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखा करो। और आई होप ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो हम रूल कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे, और आप इनका नोट्स बना रहे होंगे, और आपको भी पता है ये जो रूल करा रहा हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।